किसी प्रॉपर्टी की आपके पास जीपीए है, एग्रीमेंट टू सेल है, एफिडेविट है, रजिस्टर्ड विल है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो आप उसके मालिक नहीं हो सकते जब तक आप उसका रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं बनवा लेते। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया रिसेंट 1 सितंबर 2025 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस केस में 2 भाइयों का झगड़ा था प्रॉपर्टी को लेकर। एक भाई ने कहा कि फादर ने मेरे नाम जीपीए कर रखी है, एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है, रजिस्टर्ड विल कर रखी है, तो उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी आप खाली करो। तो दूसरे भाई ने उसको चैलेंज किया निचली अदालत में, जबकि वहाँ से वो केस हार गया। उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में भी उसने ये कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये इनवैलिड घोषित करे जाएं, और जो प्रॉपर्टी है वो हमारे फादर की थी। हमारे फादर ने ओरली मेरे नाम 1972 में कर दी थी, जबकि मेरे भाई ने ये डॉक्यूमेंट बनवाए हैं वो गलत तरीके से ये सब चीज़ बनवाई है, और ये मालिक नहीं हो सकता जबकि उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है। फिर केस आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास खाली जीपीए होना, एग्रीमेंट टू सेल होना, रजिस्टर्ड विल होना, उससे आप मालिक नहीं हो सकते। आप उसके मालिक तभी बन सकते हो जब आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड सेल डीड करवाते हो, तभी आप उसके मालिक हो सकते हो। फिर विल की बात आती है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विल भी सस्पिशियस है, यानी संदेह के घेरे में है, क्योंकि विल में जो उनके फादर थे उनके 4 बच्चे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 3 बच्चों को क्यों छोड़ दिया, विल में ये भी नहीं बताया गया। विल सस्पिशियस लगी तो विल भी एक तरह से नल एंड वॉइड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं करवा लेते हैं तो आप उसके मालिक नहीं हो सकते। तो यदि अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपके पास जीपीए है, एफिडेविट है, रजिस्टर्ड विल है, तो आप उसके मालिक जब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं बन जाती। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो करिए।